स्वागत करता हूँ अपने लेक्चर सीरीज के इस स्पेशल लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे, हम लोग आयलर्स थ्योरम की बात करेंगे, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। मतलब एक साथ ये 3 टॉपिक कवर करेंगे जो फार्मूला यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इन सब टॉपिक्स को पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो फार्मूला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखते होंगे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कुल मिला के इस कैप्सूल कोर्स में हम लोगों को 3 पर्टिकुलर टॉपिक कहीं ना कहीं डिस्कस करना है। साथ ही साथ उन पे बेस्ड जो 8 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो डिस्कस करना है। और करीब 6 से 10 फार्मूले ये जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी काफ़ी कुछ कवर करना है विद इन दिस वेरी शॉर्ट टाइम लिमिट। हम लोगों को सब कुछ कवर करना है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग देख लें कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे dz बाई dx निकालने को कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को, हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं। दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा, तो हम लोग अगर किसी एक को डिस्कस कर लेंगे तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। इसको हमने सिंगल टिक मार्क से डिनोट किया है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने डैश करके दिखाया है। ये क्वेश्चन तो सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन पे है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एरो से दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, टोटल डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चे कर लेते हैं उनको माना जाता है कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 8 एक ही तरह का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एरो से इसको डिनोट कर रहे हैं। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये तो आयलर्स थ्योरम की बात अगर हम करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। वेरीफाई करना आयलर्स थ्योरम को, तो इसको हम लोग हैश से डिनोट करते हैं। हर एक के लिए हम सिंबल अलग अलग यूज कर रहे हैं जिससे आपको पता चले कि क्या सिमिलरिटी यहाँ पे बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हैश से हमने डिनोट किया और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक ही मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखिएगा, इसको हमने डबल टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दोनों को हम लोग डबल टिक से कर देते हैं, क्योंकि 7 का भी जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो आप 6 देख पा रहे हो वो भी एक ही मेथड से होने वाला है। तो कुल मिला के अगर आप काउंट करोगे कि मेरे पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ऐसे तो क्वेश्चन 8 मेरे को दिख रहा है। बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप एनालिसिस पे जाओगे तो टिक मार्क वाला मेरे को 2 दिख रहा है एक ही तरह का, तो हम लोग इस रिपीटिशन को 1 काउंट करेंगे। वहीं डैश वाला भी हम लोगों को 1 दिख रहा है, तो उसको 1 ही काउंट करेंगे, तो 2 क्वेश्चन हो गए डिफरेंट टाइप के। एरो वाला हम लोगों को यहाँ पे 2 दिख रहा है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो उन 2 को हम 1 ही काउंट करेंगे, उनकी काउंटिंग एक बारी होगी, 3 क्वेश्चन। और इस तरह से डबल टिक को देखोगे तो 2 है, लेकिन दोनों एक ही तरह के हैं, 4 क्वेश्चन। और हैश को देखोगे तो 5 क्वेश्चन। तो ये एक होता है एनालिसिस का तरीका। हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन में, इनफैक्ट आप 4 क्वेश्चन कह सकते हो, 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोगों को 8 क्वेश्चन पे जो एक वर्चुअल बर्डन अपने दिमाग में लेके चलना है ना, पहले तो वो हटाना है। हमें 8 क्वेश्चन नहीं, हमें 4 क्वेश्चन समझने हैं। और अगर हम ये 4 क्वेश्चन समझ जाएंगे तो 8 क्या, 4 के मल्टीपल में जितने भी क्वेश्चन होंगे, 16 हो, 20 हो, 40 हो, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, ये तो पहली बात रही। आइए अब ज़रा देखते हैं कि अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा हम लोग मजबूत करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले यूज़ होंगे उनको 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, हमने टिक मार्क करके, हम डॉट से दिखा देते हैं, टिक मार्क करके येलो कलर का यूज कर लेते हैं। टिक मार्क करके हमने 2 जगह
आपको दिखाया हुआ है। इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो ये पहला फार्मूला है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो यूज फार्मूला होगा वो du/dt होगा, del u by del x dx/dt del u by del y dy/dt। इस फार्मूले को हमें यूज में लाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है थोड़ा सा समझेंगे तो फार्मूला अपने आप हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि u की जगह z लिखा है ना, तो हम दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग मान लो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन को कर लोगे तो वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, u की जगह z लिखा हुआ है। तो अगर थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है x और y का। वहीं पे x किसका फंक्शन है, t का, और y भी किसका फंक्शन है, t का। जो हम कह रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। u किसका फंक्शन है, u फंक्शन है x और y का, और x और y दोनों ही किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि u जो है वो कंपोजिट फंक्शन है t का। ठीक, u क्या है, कंपोजिट फंक्शन है t का। तो हम लोग को du/dt निकालना है, यहाँ पे du/dt निकालना है। और ये किसके थ्रू हम t पे पहुँच रहे हैं, x और y के थ्रू पहुँच रहे हैं। तो हम लोग t पे पहुँच तो रहे हैं लेकिन किसके थ्रू पहुँच रहे हैं, y और x के थ्रू पहुँच रहे हैं। तो ये जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो आपको ये वाला फार्मूला तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा। तो हम लोग इसकी मदद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बल्कि लिख दें, हम लोग फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। तो इसके आगे हम लिख दे रहे हैं थर्ड और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी मदद से, थर्ड एंड फर्स्ट। थोड़ा सा हम लोग इंक अगर चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इंक हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका हो गया फर्स्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, थर्ड और फर्स्ट के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है शायद ये रेड कलर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग फिर से एक बार इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंक को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और रेड को हटा देते हैं। रेड की जगह पे हम लोग ब्लू को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी ये दिख रहा है, 3 और 1 जो है ज़्यादा सूटेबल होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग पहले फार्मूले से कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के जो अगला फार्मूला है वो है del u by del x एंड समथिंग, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस फार्मूले का जिक्र कर रहे हैं। इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पे एरो की मदद से लिखा है, 4 और 8 कर पाएंगे। तो पहले बात तो हम लोग लिख लेते हैं कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग ब्लू इंक से करते हैं, 4 और 8 जो है वो हम लोग इसकी मदद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 8, ठीक है जी। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा जाए कि ये किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए आप देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपने कहीं पे लिख रखा है तो 4 को अगर आप देखोगे तो 4 में क्या है, u है फंक्शन समथिंग, फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। अगर ये y माइनस जेड की जगह r लिख लो और z माइनस एक्स की जगह s लिख लो और इसकी जगह कैपिटल T लिख लो, तो आपको दिख रहा है कि ये u जो है ना वो आर एस टी का फंक्शन है, और r किसका फंक्शन है, y और z का, s किसका है, z और x का, और t क्या है, x y z। इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा जो हमने अभी पढ़ा है उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं हम। अभी जो क्वेश्चन था उसमें u जो था वो आर एस टी का फंक्शन था, और आर एस टी जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये तीनों ही किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है, ऐसे ही टी भी है। तो अगर आपको कहा जाए कि u विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने को, तो u विथ रिस्पेक्ट टू x आपको निकालने को कहा गया है, तो आप क्या लिखोगे, u विथ रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए हम लोग r के मीडियम यूज कर सकते हैं, या हम लोग s का मीडियम यूज कर सकते हैं, या t का मीडियम यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा हो गया फार्मूला जिससे हम लोग 4 और 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा यूज फार्मूला क्या हम लोग जिक्र करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। हम लोग ये रिजल्ट जो बात कर रहे हैं ये आइलर्स थ्योरम पे बेस्ड है। आइलर्स थ्योरम जो कि यूज होता है होमोजीनियस
फंक्शन पे, ठीक है ना। तो हम लोग होमोजीनियस फंक्शन को समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग आयलर्स थ्योरम पे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि कैसे वो सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखोगे तो इसमें वेरीफाई द आयलर्स थ्योरम ऐसे करके लिखा हुआ है। तो पहले तो आयलर्स थ्योरम को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आयलर्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। आयलर्स थ्योरम क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या फंक्शन है एक्स और वाई का। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हर एक टर्म की डिग्री क्या है, एक समान है, दो है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी एक फंक्शन है। यहाँ पे भी हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, 3 है। तो कुल मिला के हर एक टर्म की डिग्री क्या है, समान है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मान लीजिए इसी को हमने ऐसे लिख दिया x प्लस वाई, तो न्यूमरेटर को अलग से चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर मेरा क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री अगर देखोगे तो इसकी डिग्री न्यूमरेटर की 3 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री देखोगे तो हर एक टर्म की डिग्री 1 है। तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की डिग्री को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स वाई की डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन कैसे चेक करते हैं और डिग्री कैसे चेक करते हैं। अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला यूज में लाते हैं। फार्मूला क्या है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक्स का मल्टीप्लाई किया, इस तरह से डेल यू बाई डेल वाई, वाई का मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू एन इंटू यू हो जाएगी। अब एन क्या है, एन है डिग्री, किसकी डिग्री, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। अभी होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग समझे हुए थे, ठीक। तो इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों जो है इसी पे बेस्ड है। यानी हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्लू कलर का यूज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और वहीं पे सेकंड, ये दोनों जो होंगे वो इस मेथड से सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो अब चूंकि इसमें 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक तो डिटरमिन करने को आता है, तो एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करो और यू की वैल्यू लिख दो, हो गया आंसर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन था वेरीफाई करना, जैसा कि यहाँ पे पूछा है। वेरीफाई का मतलब थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि पहले तो आप आयलर्स थ्योरम से डिग्री निकाल के एन की वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हो, और इक्वेशन लिख लो। जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, और फिर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से मैनुअली डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे, उसमें x का मल्टीप्लाई कर दो आप, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करके u को आप डेल यू बाई डेल वाई निकालो, और जो भी आएगा आपका उसमें y का मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐड करोगे तो वो भी वही आएगा जैसा कि RHS है इक्वेशन 1 का, राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का जो आपने निकाल रखा है। अगर वही आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने इसको मैनुअली भी वेरीफाई कर लिया कि आयलर्स ने जो कहा था वो सही कहा था। तो इसका मतलब होता है आपने वेरीफाई कर लिया। यही वेरिफिकेशन वाला पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आने से पहले बेटर होगा कि हम लोग ये देख लें कि अगला फार्मूला क्या है। अच्छा, अगला फार्मूला जो है जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि हम लोग फर्स्ट डिग्री के लिए यहाँ पे जब u हमारा जो था होमोजीनियस फंक्शन था, ये कब यूज किया, जब u होमोजीनियस फंक्शन था। अब हम लोग वो फार्मूला जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें u तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन f ऑफ u लिखने पे वो क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, u साइन इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स की वजह से यहाँ पे
हम होमोजेनिटी नहीं कह पा रहे हैं। साइन इन्वर्स ना होता तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री काउंट करना आसान होता, और साइन इन्वर्स की वजह से एक्सपेंड करोगे तो हर एक टर्म की डिग्री अलग हो जाएगी। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, किसकी वजह से? साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स आप विलेन के रूप में है, इनको हटा दो। जब आप इनको हटाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ये साइन यू हो जाएंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे इसको, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। और लेकिन ये कब मिला? जब हम u नहीं, जब हम f ऑफ u लिखें। क्या लिखें? f ऑफ u। तो हम लोग का कहने का मतलब यहाँ पे, या समझने का मतलब ये है कि साइन u तो होमोजीनियस नहीं था, लेकिन u को f ऑफ u यानी साइन u लिखने पे ये क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि u होमोजीनियस नहीं होता है, f ऑफ u होमोजीनियस फंक्शन होता है, तो यही जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसकी वैल्यू के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा n, जैसा कि पहले था वो यहाँ भी रहेगा, लेकिन u की जगह एफ यू अपॉन एफ प्राइम यू हम लोग लिख देते हैं। समझ में आ गया आपको? ये फार्मूला का भी यूज होगा। अब जो अगला फार्मूला है वो क्या है, पहले समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमने अभी आइलर्स थ्योरम में देखा कि u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन था, जो सबसे पहला वाला था, उसमें u होमोजीनियस फंक्शन था। अगर u होमोजीनियस फंक्शन है तो स्पेशल टाइप का अगर आपको सेकंड डिग्री मतलब ये वाली, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम स्पेशल फॉर्म ऑफ आइलर्स कहते हैं फॉर सेकंड डिग्री। तो अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा तब, जबकि u अपने आप में होमोजीनियस फंक्शन है, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आप राइट हैंड साइड की n की वैल्यू जो आपने डिग्री आइडेंटिफाई की है nn-1 लिख दो, और u जो फंक्शन दिया हुआ है इनिशियली आपको क्वेश्चन में वो लिख दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है कब के लिए? जब u होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन मान लो अगर u होमोजीनियस नहीं है, u ना होके f ऑफ u होमोजीनियस होता है, f ऑफ u होमोजीनियस है। अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा है कि u का ना होना और f ऑफ u का होना क्या मतलब होता है, अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा है। तो f ऑफ u अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड जो सेकेंड डिग्री का है वो सॉल्व करने का ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेरा फाई u है क्या, तो आपका फाई u जो है ना, वो फाई u जो होता है एन एफ यू अपॉन एफ प्राइम यू के बराबर होता है। अब ये कहाँ से आया भाई साहब? ये ठीक वही है जो अभी आप फर्स्ट डिग्री में यूज किए थे एफ ऑफ यू होमोजीनियस होने पे, ठीक है ना। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। अब क्या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है सेकेंड डिग्री पे, तो उसके लिए हम लोग वापस आते हैं। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड वाला पार्ट देखोगे, ये देखो यहाँ पे सेक को उधर ले जाओगे तो सेक यू यानी एफ ऑफ यू होमोजीनियस है, और सेकेंड डिग्री वाला पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो है पार्ट, वो हमें करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? 7 का सेकेंड पार्ट जो है वो करने के लिए हम लोगों को मदद लेनी पड़ेगी इस फॉर्मूले की, ठीक है ना। और वहीं पे हमने जिक्र किया था 5 का फर्स्ट और सेकंड इससे हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे को लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का पहला पार्ट, 6 और 7 का पहला पार्ट जिसको डबल टिक से आपने किया था, 6 और 7 ये दोनों इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6 और 7 किससे सॉल्व करेंगे? ये वाला जहाँ पे एफ यू होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो भाई ये कुल मिला के फार्मूले थे जो कि आपके दिमाग में ज़रूर स्ट्राइक करने चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, कि क्वेश्चन भले ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा है लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो वो लिमिटेड है, और उनके लिए फार्मूला भी लिमिटेड है। तो इतने फार्मूला देखने के बाद अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है और कितनी आती है। तो 3 आप लोग देख लीजिए एक बार ये अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब
इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ब्लू कलर से हम टिक कर देते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो यूज फार्मूला था वो कौन सा था, आपने लिख रखा है, वो फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फार्मूला है, पहला फार्मूला du/dt। ठीक, तो हम लोग फार्मूला को लिख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तो हम लोग अपने बोर्ड पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें पूछा था du/dt कब, जबकि u जो था, आप क्वेश्चन को आप ऊपर जाके देख लीजिए, u जो है वो फंक्शन x और x और y का, और x जो है t और y भी t का फंक्शन है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, del u/del x dx/dt प्लस del u/del y dy/dt। इस फॉर्मूले को यूज करना है हम लोग को। अब अगर आप फंक्शन को देख पा रहे हो, हम आपके लिए यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, येलो कलर से हम लिख देते हैं। हम लोग चूँकि बार बार ऊपर जाके नहीं देख सकते हैं। u की वैल्यू है x³ प्लस y³ आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। और x की वैल्यू है a cos t और y की वैल्यू थी मेरे ख्याल से b sin t। ये क्वेश्चन था, बार बार हम लोग को देखना ना पड़े इसलिए आपके लिए यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में क्वेश्चन को वापस लिख रखा है। तो अब अगर आप सॉल्व करोगे del u/del x, u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² आ जाएगा, y³ तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। dx/dt के लिए x को हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस a, और cos t का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पता है माइनस sin t होता है, तो हम लोग माइनस sin t लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। प्लस जगह नहीं है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं del u/del y। u के लिए हम लोग u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² आ जाएगा। और अगर आपने dy/dt निकालना है तो y आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो cos t हो जाता है sin t का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, कितना आसान सा आपको सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ही आराम से इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में। ठीक, अगर आपको लगता है नहीं सब कुछ मेरे को x में चाहिए, हालांकि ये आंसर हो चुका है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को x में चाहिए या t के टर्म में चाहिए, t के टर्म में चाहिए, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है आप a cos t लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है आप b sin t लिख दीजिए। आपको सब कुछ टी के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग टी के टर्म में लिख देते हैं। तो आपको 3 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, a² cos² t और माइनस a sin t। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अगले लाइन में मल्टीप्लाई करके, वो आपके लिए हम छोड़ देंगे। 3y की वैल्यू क्या है, b sin t। देखो यहाँ y की वैल्यू b sin t, तो आप रख दो b² sin² t है, और इट विल बी फॉलोड बाय b cos t। तो आप सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई बस करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और मेरे को उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ही तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो, z यहाँ पे u की जगह यूज किया गया है, फंक्शन है u और v का, और u और v फंक्शन है t का। तो 2 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है, हम लोग इस ऑफर को क्रैक करें। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के साथ 8 है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा 4 और 8 के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक बना रखा था अपना, आप देखिए हाँ येलो कलर से हम टिक करते हैं। 4 और 8 के लिए ये फार्मूला है। तो पहली बात तो हम लोग 4 और 8 को देख लेते हैं कि कहाँ पे है और क्या करना है। तो इन दोनों में से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को लेना चाहते हैं, आप 4 को ले लीजिए या 8 को, दोनों ही बहुत आसान है। यहाँ पे अगर 8 लेते हो तो इसको आप पूरे क्वांटिटी को R लीजिएगा, इसको S लीजिएगा, इसको T लीजिएगा। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम थोड़ा सा दिखा दें आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पहले तो 4 को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि बार बार हमें ज़रूरत ना पड़े पीछे देखने की।
क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आप 4 का सॉल्यूशन देखोगे तो पहले हम येलो कलर से क्वेश्चन के कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। आप देखोगे तो u इजकल टू फंक्शन ऑफ y माइनस जेड दिया हुआ है, और z माइनस एक्स और x माइनस वाई, इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे कुछ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू आपको प्रूव करनी है, 0 आएगी। इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन सामने रहता है तो दिखता है। तो हम लोग क्यों ना इसको ऐसे मान लें कि ये जो साहब y माइनस जेड है ना, मान लिया कि ये कैपिटल R है, और z माइनस एक्स जो है ना वो कैपिटल S है, और x माइनस वाई जो है ना वो कैपिटल T है। तो एक तरह से देखोगे तो R S T जो है तीनों फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, जबकि u साहब जो हो गए वो किसके फंक्शन हो गए, u साहब हो गए R S T के फंक्शन। तो u साहब हो जा रहे हैं आर एस टी के फंक्शन, और आर एस टी हो जा रहा है एक्स वाई जेड का फंक्शन, ठीक है ना। तो u कंपोजिट फंक्शन हो गया किसका, एक्स वाई जेड का। तो इसके लिए जो हम लोग ने फार्मूला लिखा था, आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाएं, इसके लिए एक हम लोग ने फार्मूला का लिस्ट बना रखा था। अब वो फार्मूला कहाँ पे है, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, वो फार्मूला यहाँ पे है। तो हम लोग इस फार्मूले को लिख लेते हैं फिर से, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में डेल यू बाई डेल एक्स पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स के लिए फार्मूला हम लोग भी लिख लें। डेल यू बाई डेल एक्स का फार्मूला लिखना है, लेकिन उसके पहले आर, डेल यू बाई डेल एस और डेल एस बाई डेल एक्स, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, आपने देखा था। और इसको समझने का लॉजिक भी बहुत आसान है, लेकिन अभी हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम लोग लॉजिक फार्मूला समझने का नहीं लगा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन समझने का लॉजिक लगा रहे हैं। तो ये एक फार्मूला है, ऊपर लिखा भी हुआ था डेल यू बाई डेल एक्स के लिए, तो यू एक्स इससे निकल जाएगा। अब देखो आप u को r के रिस्पेक्ट में, आप क्या u को r के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, f तो अननोन है तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए ऐसे ही छोड़ देते हैं। u r के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऐसे खोल लेते हैं ए यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग को r को यहाँ पे देखो, r को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो r को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x तो है ही नहीं है, और y और z कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसको 0 कर दो। प्लस डेल यू बाई डेल एस भी नहीं आपको पता है क्योंकि f लगा है, और डेल एस बाई डेल एक्स, s को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1 आपको दिख जाएगा। डेल यू बाई डेल टी भी आपको नहीं पता है फंक्शन, और डेल टी बाई डेल एक्स टी को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये तो साहब 0 हो जाएगा, हम लोग को डेल यू बाई डेल एस माइनस के साथ मिल जाएगा, और प्लस डेल यू बाई डेल टी मिल जाएगा। क्यों नहीं इसे एक इक्वेशन मान लेते हैं, मान लिया कि ये इक्वेशन अगर ऊपर कहीं नहीं दिया है तो ये कैपिटल ए है इक्वेशन, ठीक है ना, क्या है कैपिटल ए। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि भैया यू वाई और यू जेड भी निकालो, तो इसी तरीके से आप यू वाई और यू जेड के लिए भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। यू वाई और यू जेड हम लोगों को निकालना है, तो हम एक बता दे रहे हैं फार्मूला फिर से। यू को आर एस टी के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे और फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल यू बाई डेल एस बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल टी, और डेल टी बाई डेल वाई, ठीक है ना। तो डेल यू बाई डेल आर आपको पता नहीं है, ये वाला जो होगा बाद में लिख दिया जाएगा, प्लस डेल यू बाई डेल एस आपको पता नहीं है, ये वाला जो होगा बाद में लिख दिया जाएगा, डेल यू बाई डेल टी आपको पता नहीं है, ये जो होगा बाद में लिख दिया जाएगा। अब ये बाद वाले जो है ना वो सर पे खड़े हैं कि भाई मेरे को सॉल्व करो, तो डेल आर बाई डेल वाई, आर कहाँ है, आर को देखो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग कर देते हैं इंटू 1। वहीं पे डेल एस ओवर डेल वाई करोगे तो एस कहाँ है, देखो एस यहाँ पे, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं इसको 0। और डेल टी को अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मिल गया। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा जगह बना के कर देते हैं, डेल यू बाई डेल आर हो जा रहा है,
और यहाँ पे माइनस डेल यू बाई डेल टी आ जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप प्लीज़ इसका फार्मूला लिखिए आप खुद से, और आप इनका नाम 2 और इनका नाम जो आप फार्मूला लिख के वैल्यू पुट करोगे उनका 3 लिख देना। अब अगर आप इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को ऐड करते हो, भाई क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है कि तीनों को ऐड करो। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो देखोगे सब कुछ प्लस माइनस की वजह से ये माइनस साइन और ये प्लस साइन जो है, देखो यहाँ पे भी ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, और ऐसे करके सब आपस में कैंसिल होके आपको डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है ना। आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, 2 क्वेश्चन एक बार में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हम लोग 5 को देख लेते हैं। 5 को देखने से पहले हम लोग, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड बाद में करते हैं क्योंकि हल्का सा नाजुक सा क्वेश्चन है, लास्ट में हम लोग आराम से 1 मिनट में करके खाली हो जाएंगे। वेरीफाई द आयलर्स थ्योरम, वेरीफाई करने को दे रहा है, और यहाँ पे देखो ये दिया है x पावर 1/3 दिया है, और डिनोमिनेटर में x पावर हाफ दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, हम लोग 5th का सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब भी थोड़ा सा समझ जाइए, इस फार्मूले को वेरीफाई करना है, ये जो फार्मूला सामने लिखा हुआ है आपके, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अलग से बिल्कुल एक बोर्ड पे स्पेस बनाते हैं। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन है किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड में से कोई भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मतलब फंक्शन जो क्वेश्चन दिया है उसकी हम लोग बात करना है। u इजकल टू एक्स पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस वाई रेज पावर 1/2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो वेरिफिकेशन तो भाई बाद में आता है, सबसे पहले कि u क्या होमोजीनियस है, और अगर u होमोजीनियस है तो u की डिग्री क्या होगी। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1/3 है, और डिनोमिनेटर अगर आप देखते हो तो इसकी डिग्री 1/2 है। तो कुल मिला के डिग्री जो हो जा रही है 1/2 में से 1/3 में से 1/2 को करने सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप एलसीएम लेते हो, 6 जो कि आएगा, तो 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टाइम्स -3 यानी -1/6 तो डिग्री आ गई, ठीक है ना। किसकी डिग्री आ गई भाई, इस होमोजीनियस फंक्शन की आ गई। न्यूमरेटर देखो हर एक टर्म की डिग्री 1/3 है यानी होमोजीनियस है। डिनोमिनेटर को देखो हर एक टर्म की डिग्री 1/2 है यानी बराबर है। तो अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होमोजीनियस है, और ये फंक्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री -1/6 से। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बाय आयलर्स थ्योरम अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि बाय आयलर्स थ्योरम वी हैव, क्या वैल्यू देगा ये दे देगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इजकल टू एन यू। तो n की वैल्यू कितनी है, -1/6 इंटू u क्या है, u ये फंक्शन है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ये मेरा आयलर्स के अनुसार है। अब इसी थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब हम आपको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा और उसमें x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा, y का मल्टीप्लाई करना होगा और बाद में ऐड करना पड़ेगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम आप लोगों को सिर्फ डेल यू बाई डेल एक्स निकाल के दिखा देते हैं। इसी तरीके से आप डेल यू बाई डेल वाई निकाल लीजिएगा, और मल्टीप्लाई करना तो बच्चों का बायां हाथ का काम है, आप फटाक से कर लोगे। जब आप ऐड करोगे ना इसको मल्टीप्लाई करके, तो देखोगे वहाँ पे भी आंसर जो आएगा
1/6u आएगा। तो आप कहोगे भाई डायरेक्ट आइलर्स थ्योरम से निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में जैसे निकाला है तो भी -1/6u आ रहा है, और ऐसे मैनुअली अगर हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड को, तो भी हमारा क्या आ रहा है, -1/6u आ रहा है। इसलिए आइलर्स थ्योरम जो है वो सही है, वेरीफाई कर लिया आपने ना। तो हम इन शॉर्ट केवल डेल यू बाई डेल एक्स निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स के लिए फिर से आपको एक बारी हम याद दिलाएं, u जो था हम साइड में लिख लेते हैं, u आपका दिया हुआ है x⁻1/3, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, और x⁻½ और y⁻½ ऐसा ही शायद क्वेश्चन में दिया हुआ था u, इसको सर्किल कर ले रहे हैं जिससे कि हमें बार बार देखने की जरूरत न पड़े। अब डेल यू बाई डेल एक्स की बारी आती है। इस फंक्शन को देके डेल यू बाई डेल एक्स कोई भी बच्चा कैसे निकालेगा। देखो अगर f बाई जी का डिफ्रेंशिएशन आप करते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी, तो आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हो, डिनोमिनेटर को छोड़ते हो, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हो, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हो, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हो। यहाँ पे f जो है ये ऊपर वाला है और g जो है वो नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो ऊपर को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 x पावर 1/3 माइनस कितना 1 हो जाएगा पावर रूल से, तो ये आ जाएगा आपका -2/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग लिख देते हैं -2/3। ये हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। y पावर 1/3 तो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को भाई साहब क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, x⁻½ प्लस y⁻½ ठीक है ना, माइनस, अब माइनस का यूज करेंगे और न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, x⁻1/3 प्लस y⁻1/3, और डिनोमिनेटर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ½ x⁻−½ ये हो जाएगा। पूरे को आप डिवाइड कर दो किससे, इस पूरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ देखो g का स्क्वायर है ना, तो x⁻½ प्लस y⁻½ का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, जैसा कि हम लोग की डिमांड रहेगी, x का मल्टीप्लाई करेंगे और वहीं पे जब दोनों साइड में x का मल्टीप्लाई करने के बाद डेल यू बाई डेल वाई के लिए जाएंगे और y का मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखोगे बहुत से कॉमन टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुल मिला के आपको जो आंसर आएगा ना इसका, वो आंसर आपका आ जाएगा -1/6 x⁻1/3 प्लस y⁻1/3 अपॉन x⁻½ प्लस y⁻½ तो ये आप प्लीज़ एक बारी खुद से ट्राई कीजिए, मेरे ख्याल से हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन बस आना चाहिए, बाकी तो वैल्यू आपको एक बता दिया, वैसे ही दूसरा करना है और ऐड करोगे, अल्टीमेटली ये आना ही आना है जिसको हम लोग u कह देंगे, और हम लोग कहेंगे भाई साहब इक्वेशन 1 अगर आप चेक करोगे, इक्वेशन 1 में भी यही आया था, इसमें भी यही आया था, तो लास्ट में बच्चे को लिख देना होगा हेंस द थ्योरम। कौन सा थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, द थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को अलग से मेरे को सॉल्व करके दिखाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है ना, या बल्कि इससे और अच्छे क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग इस तरह से 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए हैं। तो ये भी मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, या इस टाइप के क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए। देखिए कितने जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो है वेरिफिकेशन के बाद 6 और 7 एक ही तरह के क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म होने पे आ गए हैं, टास्क को ख़त्म करने पे आ गए हैं। तो 6 और 7 में से कोई भी कर सकते हैं, हम लोग 6 को ले लेते हैं। 6 जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड से हम लोग इसको लेते हैं कि पहले इसी को ले लेते हैं, पहले ही आया क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो u की वैल्यू मेरे को याद आ रहा है, u इजकल टू कॉस इनवर्स दिया था और शायद
एक्स प्लस वाई था ऊपर, और यहाँ पे रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई। येलो कलर का मतलब ये है कि हम लोग क्वेश्चन को रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई की वैल्यू आपकी जो आएगी हाफ कॉट यू को ऐड करने पे ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग को करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन में आओगे तो देखोगे भाई यू तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि कॉस इनवर्स साहब एक यहाँ पे ऑब्स्टेकल बने हुए हैं। तो कॉस इनवर्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, कॉस यू हो जाएगा ये। और अब देखोगे तो राइट हैंड साइड जो है एक होमोजीनियस फंक्शन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। न्यूमरेटर की डिग्री अगर चेक करोगे तो 1 है, वहीं डिनोमिनेटर की डिग्री हाफ है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हो आप रफ में या फेयर में, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 में से हाफ जाने पे हाफ आता है। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा डिग्री n निकाल सकता है, ठीक है ना। तो ये हाफ डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन तो है, लेकिन u नहीं है होमोजीनियस फंक्शन, u नहीं था। लेकिन cos u को f ऑफ u लेने पे हम लोग होमोजीनियस, यानी u की जगह cos इनवर्स को इधर ला दिया तो फंक्शन आ गया इधर, तो f ऑफ u लेने पे होमोजीनियस फंक्शन आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हियर f of u means cos u is a homogeneous function of degree क्या थी इसकी, हाफ, ऑफ डिग्री हाफ, ठीक है ना। तो आपको पता है जब u नहीं है, f ऑफ u होमोजीनियस फंक्शन होता है, तो मेरे पास एक फार्मूला है। हम लोग फार्मूला लिस्ट को एक बार फिर से खंगाल लेते हैं। आजा भाई आजा आजा, अतिथि तुम कब आओगे। तो ये आप देखो, अगर u ना हो के f ऑफ u होमोजीनियस फंक्शन होता है, यहाँ पे है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ में लाते हैं, ठीक, एन एफ यू अपॉन एफ प्राइम यू। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दो, फार्मूले का जिक्र करो और फार्मूले को यूज करो। तो हम लोग भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वी हैव, सो वी हैव अ रिजल्ट x del u by del x plus y del u by del y is equal to n f u अपॉन f प्राइम u, ठीक है ना। n की वैल्यू आपने निकाला है 1/2, और एफ यू क्या है, एफ यू देखिए आपने कॉस यू को ले रखा है, तो कॉस यू अपॉन कॉस यू का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एफ प्राइम यू आ जाएगा माइनस साइन यू। तो आप देखोगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है और माइनस साइन के साथ है। तो लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस हाफ कॉट u इजकल टू 0, और यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, हैंस प्रूव्ड, रिजल्ट हो गया। तो ऐसे करके आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। बाकी क्वेश्चन में से अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर शायद 7 यहाँ पे है, जी बिल्कुल 7 को भी आप कर लोगे। और सेकंड पार्ट जो है वो आपको फार्मूला 5u इंटू 5 माइनस 1 करके था, उससे आप कर लोगे। अब एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बस देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है। 2 में आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दो। ये इक्वल होगा, कहा जा रहा है कब, जबकि आप राइट हैंड साइड को x के रिस्पेक्ट में, मतलब राइट हैंड साइड मतलब क्वेश्चन में 6y प्लस 4x दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो भाई साहब अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y आ जाएगा यहाँ पे, और जबकि राइट हैंड साइड में करोगे तो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करने में 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2 आ गई, यही इसका आंसर हो गया। कौन सा कंडीशन है जो कि दोनों को इक्वल करेगा, तो y इक्वल टू 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, सब्बा खैर, आराम से अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।